बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। इस बयान पर आइए उनसे बात करते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पे। शुक्ला जी, ये जो बयान अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि वो एक दिन हिजाब पहन के कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा और कलेक्टर भी बनेगा और बिजनेसमैन भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, एसडीएम भी बनेगा और देखते हैं कौन उनको रोकता है, इस पर आपके दल की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग शुरू से जिस बात को कह रहे थे ओवैसी के इस बयान में उसको पुष्ट किया है। हम लोगों ने पहले ही कहा कि ये विवाद नहीं है, साजिश है। और साजिश अब सामने आ रही है कि क्यों किया गया है। पूरे देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस हिंदुस्तान में हिजाब प्रतिबंधित हो गया, जबकि एक स्कूल में क्या यूनिफॉर्म होगा, सभी स्कूलों में क्या यूनिफॉर्म होगा या विभिन्न संस्थाओं में जो यूनिफॉर्म होगा उसको लेके डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन ये साजिश की जा रही है। एक तो चुनाव को देखकर की जा रही है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है। लेकिन ओवैसी जी को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान संविधान के अनुसार चलेगा, शरीयत के अनुसार नहीं चलेगा। और संविधान में सबको जो सुविधा प्राप्त है वो किसी को भी प्राप्त है। तो केवल ये कहना कि हिजाब वाला बनेगा, कहना क्या चाहते हैं। और मेरा एक और भी एक बात कहनी है, साफगोई से कहनी है कि आप देख लीजिएगा जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं नजर आएगी, एक भी वो रिएक्शन नहीं देंगे ओवैसी के इस बयान पर। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो आप जिन दलों की ओर इशारा कर रहे हैं, जब उनके नेता या प्रवक्ता से हम बात करेंगे तो आपकी ये बात जरूर उनके सामने रखी जाएगी मनीष जी। लेकिन ये विवाद आप आगे कहां तक जाता देख रहे हैं और आपका दल कैसे इसको अपोज करेगा, कैसे प्रोटेस्ट करेगा इसको? नहीं, देखिए, हम क्यों अपोज करेंगे? मामला उच्च न्यायालय में है। न्यायालय तय करेगा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है कि नहीं है। हमको लगता है कि इसमें इतनी हायतौबा मचाने की क्या जरूरत है। कोर्ट तय कर देगा। इस्लाम का अनिवार्य अंग होगा तो उसके अनुसार निर्णय लेगा कोर्ट, नहीं होगा तो उसके अनुसार कोर्ट निर्णय लेगा। देखिए, हम लोग भी जानते हैं अनिवार्य अंग है या नहीं है, लेकिन टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहे कि मामला विचाराधीन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ल कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, लेकिन जैसा कि बीजेपी कह रही थी कि एक कॉन्स्पिरेसी है ये बताने की कि भारत में जो इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है वो सामने आ गया इस बयान के साथ। बहरहाल, असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने असदुद्दीन ओवैसी पर वार किया है, कहा है ओवैसी की सोच कट्टरवादी है। राकेश त्रिपाठी भाजपा के प्रवक्ता, देखिए क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं हैं। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे।